हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो सॉन्ग जंग था उसने खींच कर शुयांग को अपनी गोद में बिठा लिया था और जिली बोल रहा था, अरे ऐसा मत करो, ये कितना कितना गंदा है। तुम सॉन्ग जंग को छोड़ो, किसी को भी डेट कर सकते हो। अरे तुम अपनी जान को देखो, जान कितना ज़्यादा हैंडसम है, गॉर्जियस है, टैलेंटेड है, स्मार्ट है, उसे उसे जाकर डेट करो ना। ये अच्छा नहीं है। सॉन्ग जंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शुयांग हैरान था, सॉन्ग जंग भी हैरान था, कोई और भी हैरान था, वो था जान। और ईबो जो कि बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस जिली के बच्चे पर कि ये कैसे जान के बारे में ये सब कुछ बोल सकता है। ईबो वहाँ आगे आया, उसने कहा, तुम खुद ही उसे क्यों नहीं डेट कर लेते। जिली जो ईबो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, वो खड़ा हो गया। जिली ने कहा, नन ऑफ योर बिजनेस ईबो, मैं उसे डेट करूँ ना करूँ मेरी मर्जी है, तुम्हारा इसमें क्या जाता है। ईबो को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने कहा, मेरा इसमें कुछ नहीं जाता है, लेकिन मेरे दोस्त को तुम्हारे दोस्त ने फंसा लिया है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ईबो ऐसे चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उस पूरी कैंटीन में तमाशा बन गया था उन लोगों का। सब लोगों ने ही घूर घूर कर देख रहे थे। जान को समझ आ रहा था कि आज ना सीन क्रिएट होने वाला है। तो वो जिली के पास गया, उसने जिली के हाथ को पकड़ा और कहा, जिली तुम चुप रहो, हम यहाँ से चलते हैं। वैसे भी शुयांग तुम भी चलो, उठो यहाँ से। शुयांग ने कहा, सान मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं सॉन्ग जंग को पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, अगर तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानना चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। सान ने कहा, शुयांग तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। अरे अरे यार, अभी क्लास का टाइम हो रहा है, तुम्हें समझ भी आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। शुयांग को याद आया कि हाँ, उनकी क्लास का टाइम हो रहा है। शुयांग जो कि सॉन्ग जंग की गोद से उठने वाला था, लेकिन सॉन्ग जंग ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ा हुआ था। सॉन्ग जंग जिसने कहा, शुयांग मेरी बात सुनो, हम लोगों ने लंच ऑर्डर किया है, वो खाने के बाद ही तुम यहाँ से हिल सकते हो, उससे पहले नहीं। शुयांग प्लीडिंग आइज से सॉन्ग जंग की तरफ देख रहा था कि हाँ उसे जाने दो, पर सॉन्ग जंग अपनी बात पर अडिग था, वो हटने ही नहीं दे रहा था शुयांग को। अब तो ना ईबो को जलन महसूस हो रही थी। अरे इसलिए नहीं क्योंकि वो जान को ऐसे देख रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जान के साथ ऐसा नहीं कर सकता ना। वो उसे अपनी गोद में ऐसे अडिग होकर के बिठा के नहीं रख सकता, सबके सामने उसे किस नहीं कर सकता, सबके सामने अपने प्यार को कन्फेस नहीं कर सकता। इसलिए वो उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही थी इन दोनों से, कि ये दोनों नौटंकी ही कर रहे हैं, ठीक है नाटक कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। ईबो जैसे गुस्सा आ रहा था, उसे जलन भी हो रही थी, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। तो वो जो सॉन्ग जंग है उसके पास आया, उसके शोल्डर पर टैप किया, उसे अपनी तरफ मोड़ा, उसके जॉ लाइन को पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा उसे जाने दो। सॉन्ग जंग तो हैरान था, शुयांग भी उठ गया था उसकी गोद से। सॉन्ग जंग खड़ा था, उसने कहा, ईबो मेरा छोड़ो मुझे। ईबो को उसने अपने से दूर धक्का दे दिया। ईबो दूर तो हट गया, वो दोबारा से पास आ रहा था। शुयांग सामने आ गया, उसने कहा, ईबो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है उस पर हाथ उठाने का, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा कोई नौकर नहीं है, जब चाहे तुम उस पर अपना हाथ उठा सको। ईबो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ये शुयांग का बच्चा होता कौन है, उसे रोकने वाला, हमेशा जान के साथ घूमता रहता है, अब उसके दोस्त के बीच में भी आ रहा है। ईबो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसने कहा, बस मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, और तुम हटो यहाँ से। उसने शुयांग को धक्का दे दिया, शुयांग नीचे गिर गया। जान भी बोल पड़ा, ईबो ये अच्छी बात नहीं है, तुमने मेरे दोस्त को धक्का क्यों दिया। ईबो ने कहा, वो मेरे दोस्त और मेरे बीच में आ रहा है। सॉन्ग जंग को गुस्सा आ गया, पहले तो वो नाटक कर रहा था, लेकिन ये बहुत हो गया है, वो नहीं देख सकता शुयांग को चोट पहुंचते हुए। तो उसने कहा, ईबो आज से मैं और तुम दोस्त नहीं हैं। ये सुनने के बाद तो ईबो के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ईबो ने कहा, सॉन्ग तुम मजाक कर रहे हो ना। हाँ मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन सॉन्ग जंग जिसने अड़िग होते हुए कहा, नहीं, और हाँ मैं सच में उसे पसंद करता हूँ, मैं सच में उसे डेट कर रहा हूँ रियलिटी में। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाइए ये जान, मुझे तुम दोनों की दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं है। शुयांग चलो। उसने शुयांग को उठा लिया था। शुयांग खुद भी लड़खड़ा रहा था क्योंकि उसे ना पैर में चोट लग गई थी। ईबो ने उसे ज़ोर से धक्का मारा था और वो गिर गया था, टेबल से टकरा गया था। जान ने खुद भी देखा था उसकी चोट को। जान आगे बढ़ते हुए आया, उसने कहा, शुयांग तुम ठीक तो हो ना। सॉन्ग जंग ने उसे पीछे कर दिया और कहा, जान अगर तुम ईबो के साथ दुश्मनी बनाए रखना चाहते हो तो तुम शुयांग से बात नहीं करोगे। मैं नहीं चाहता कि फिर से ईबो से हर्ट करे तुम्हारी वजह से। सॉन्ग जंग ऐसा कहकर शुयांग को वहाँ से लेकर चला गया।
ईबो और जान अपनी जगह पर स्टिफ थे। जिली जिसने कहा, जान वो हमारा दोस्त बनने के लायक ही नहीं है, देखो वो उसके साथ चला गया हमारी दोस्ती को ठुकरा कर। हाँ, उसने उसे रोका भी नहीं। तुमने देखा जान? जान तो अपने ही सदमे में था कि क्या ये सब कुछ रियल है या फिर ये दोनों अभी भी नाटक कर रहे हैं। जान को तो विश्वास नहीं हो रहा था, ईबो को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन दोनों को लग रहा था कि ये दोनों बस नाटक कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद वापस आएंगे, उन दोनों से सॉरी बोलेंगे ऐसा बिहेव करने के लिए। जान तो यही सोच रहा था। जिली जिसने जान को हिलाते हुए कहा, जान क्या हुआ है? जान ने कहा, हाँ 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 हाँ। तुम क्या बोल रहे थे जिली, बोलो। जिली जिसने कहा, जान मैंने कहा वो हमारे दोस्त बनने के लायक नहीं है, उसे जाने दो, अब उसे हम अपनी टीम में कभी नहीं लेंगे। जान ने कहा, ऐसी बात नहीं है जिली, वो हमारा दोस्त है, अभी बस थोड़ा सा नाराज़ है शायद, मैं उसे जल्दी ही मना लूँगा। और दोस्त एक दूसरे का साथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ते हैं, अगर वो मुझसे रूठ भी जाए तब भी मैं उसे मनाऊँगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। जान जिली से ऐसा बोलकर और चला गया था वहाँ से। जिली खुद भी उसका पीछा कर रहा था। जिली जान को मनाने की कोशिश कर रहा था। जिली ने कहा, मेरी बात तो सुनो जान। ईबो जो पीछे खड़ा था वो जान को जाते हुए देख रहा था। ईबो को भी हर्ट फील हुआ है, उसे बुरा लगा है। उसका इतना अच्छा दोस्त है, जिस दोस्त ने उसका साथ कभी किसी भी हाल में नहीं छोड़ा, एक लड़के के लिए वो उसे छोड़कर चला गया। ईबो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि शुयांग सॉन्ग चांग के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या ईबो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या ईबो की दोस्ती सॉन्ग चांग के लिए मायने नहीं रखती है? ईबो ये सब कुछ सोच रहा था। फिर उसने खुद से कहा कि अगर सॉन्ग जांग उसका दोस्त नहीं बनना चाहता है तो वो भी सॉन्ग जांग को फोर्स नहीं करेगा, वो सॉन्ग के पास अब खुद से नहीं जाएगा बात करने के लिए। ईबो खुद भी अपने क्लास के लिए निकल गया था। वहाँ पर सॉन्ग जांग का जो फूड है ना वो भी आ गया था, लेकिन वो वहीं पे पड़ा हुआ था। उसका बिल जो है ना सॉन्ग जांग के नाम पर बना दिया गया था, लेकिन उसे किसी ने खाया नहीं, तो वेटर उसे वापस ले गया। ईबो क्लास में आया, उसने देखा कि जान के पास में जिली बैठा है और जिली जान को मनाने की कोशिश कर रहा है। ईबो को गुस्सा आया क्योंकि ईबो को ना हर किसी पे गुस्सा आता है जो जान के आसपास मंडराता है। जान के सारे दोस्त ईबो को इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वो जान से दोस्ती करके बैठे हैं, जान के पास रहते हैं, हमेशा उससे बात कर सकते हैं, इसलिए ईबो को उनसे जलन होती है और इसलिए ही उसे जान का कोई भी दोस्त पसंद नहीं है। स्पेशली शुयांग तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शुयांग के घर पर भी जान रुक जाता है कभी कभी, इसलिए ईबो को बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है शुयांग से। अभी जिली के पास वो गया, उसने कहा, हे हटो यहाँ से, ये मेरी सीट है। जान के पास में वो बैठ रहा था। जिली ने कहा, एक्सक्यूज़ मी ईबो, तुम यहाँ नहीं बैठते हो, ये मेरी सीट है, तुम जाओ। ईबो जिसने कहा, व्हाट द हेल, ये मेरी सीट है, तुम्हें याद नहीं है प्रिंसिपल ने मुझे यहीं बिठाया था, यहाँ से हटो। ईबो बच्चों की वाली हरकतें कर रहा था, उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सीट के लिए लड़ रहा है। जान खुद भी अपने सर को पकड़ के बैठा था, उसे पता है जान ईबो ऐसा क्यों कर रहा है। ईबो की जेलसी भी ना कितनी ज़्यादा अजीब है, वो बच्चों जैसा बच्चा बन जाता है जेलसी में। जान जिसने कहा, जिली जाओ, मैं अभी कोई बहस नहीं चाहता हूँ, वैसे भी मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। जिली ने कहा, पर जान जिसने कहा, मैंने कहा ना मैं बाद में बात करूँगा। जिली फिर वहाँ से हट गया और ईबो वहाँ आकर बैठ गया। अब नेक्स्ट पीरियड में टीचर आ गए थे। टीचर के आते ही सब लोग खड़े हुए और उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया, मतलब गुड आफ्टरनून विश किया। इसके बाद में जो टीचर था जिनका नाम है पेशिंग, वो पढ़ाने लगे थे। उनका सब्जेक्ट था बिजनेस स्टडीज़। वो बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ा रहे थे और उसमें सारी चीज़ों को समझा रहे थे। उनकी क्लास में सब लोग शांत थे क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर हैं, सबसे हंसकर बात करते हैं। बस उनका एक ही रूल है कि क्लास के बीच में कोई भी हंसी मजाक या फिर बातें नहीं चलेंगी। क्लास के बाद में 15 मिनट का टाइम देंगे वो, उस टाइम पे सब लोग उनसे बातें कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं। उनकी क्लास ख़त्म होने ही वाली थी, अब बस 10 मिनट का टाइम रह गया था। जो फेंशिंग है उसने कहा, सर आप कितना पढ़ाओगे, अब रुक जाओ ना, आज तो आपने 15 मिनट खा ही लिए, मतलब 5 मिनट आप लेट हो हम लोगों को देने में। इसकी बात सुनकर ना पेशिंग के फेस पर एक स्माइल आ गई। वो फेंशिंग के पास आया, उसने कहा, ठीक है मैं समझ गया, ठीक है अब ये तुम लोगों का टाइम है, तुम लोग एंजॉय करो, कुछ पूछना है मुझसे तो पूछ सकते हो। फेंशिंग जिसने कहा, सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछूं? फेंशिंग जिसने कहा, हाँ हाँ पूछो ना। फेंशिंग कुछ अलग नज़रों से फेंशिंग को देख रहा था। इन नज़रों को जान बहुत अच्छे से समझता है। वो समझ पा रहा है कि पेशिंग जो कि उनका प्रोफेसर है वो फेंशिंग को बहुत पसंद करता है, बट फेंशिंग इस बात को नहीं समझ सकता है। फेंशिंग ने कहा, सर
क्या होगा अगर हम किसी को पसंद करते हैं लेकिन हम उससे कहने से डरते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पेशिंग जिसने मुस्कुराया और कहा, हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, या तो हम उसे बस प्यार करते रहें। प्यार अगर हम किसी से करते हैं तो हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। हमें उसके नाम के, उसके चेहरे के, उसके शरीर की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। प्यार दिल में होता है। हम दिल से उस व्यक्ति को प्यार करते रह सकते हैं। और दूसरा रास्ता है कि हम उसे बता दें। हिम्मत करके एक बार बता देने से हो सकता है कि वो व्यक्ति हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर ले। इससे होगा ये कि हम एक रिस्क ले रहे होते हैं। हो सकता है वो रिजेक्ट भी कर दे, हो सकता है सिलेक्ट भी कर ले। 50-50 चांस है। लेकिन इससे हमें कभी भी ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं होता है कि हमने अपने प्यार को ये नहीं बताया कि हम उसे पसंद करते थे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी रिग्रेट ना हो तो उसे बता देना, और हो सकता है वो हाँ भी बोल दे। वो ऐसा मुस्कुराते हुए बोल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद फैंशिंग भी उन्हें ही पसंद करता है, इसलिए वो उसे हिम्मत दे रहे थे। फैंशिंग ने कहा, ओके सर। पेशिंग जिसने कहा, अगर तुम अभी प्रपोज करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो, हम लोग रेडी हैं। क्यों क्लास, बोलो। सारी क्लास चेयर करने लगी फैंशिंग को। फैंशिंग जो ना ब्लश किए जा रहा था, फैंशिंग ब्लश तो कर रहा था, फिर उसने कहा, नहीं सर, रहने दीजिए। पेशिंग जिसने कहा, अरे नहीं नहीं, लो एक मिनट को। वो अपने बैग के पास गया, वहाँ से उसने एक गुलाब का फूल लिया और फैंशिंग को देते हुए कहा, लो, इससे उसे प्रपोज करो, और अगर वो इंसान तुम्हें पसंद करता है तो वो ये तुम्हें दे देगा। अगर वो किसी और को पसंद करता है तो वो इसी क्लास में किसी और को वो फ्लावर दे देगा, ठीक है। फैंशिंग को ये आइडिया थोड़ा ठीक लगा। बाकी लोग भी चेयर कर रहे थे फैंशिंग के लिए। फैंशिंग अपनी चेयर से खड़ा हुआ। जान सोच रहा था, क्या ये प्रोफेसर को प्रपोज करने वाला है अब? वाह, ये तो बहुत एक्साइटिंग है। ईबो का ध्यान तो जान के ऊपर था, जान के बदलते हुए एक्सप्रेशंस के ऊपर। जान को इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है फैंशिंग में? ईबो को गुस्सा आ रहा था, नहीं जलन हो रही थी, और वही जलन उसके फेस पर दिख रही थी। बाकी सबको लग रहा था कि वो गुस्सा कर रहा है जान के ऊपर, क्योंकि जान तो फैंशिंग के लिए खुश हो रहा है इसलिए। अब इधर देखते हैं फैंशिंग, जो कि अपनी चेयर से खड़ा तो हो गया, वो डरते डरते जा रहा था जैसी की तरफ। ये देखकर तो पूरी क्लास शॉक में थी। इवन जो प्रोफेसर है, ईबो खुद भी शॉक में था। अभी तक वो जान को घूरे जा रहा था ना, उसका ध्यान हट गया। क्या फैंशिंग जैसी को पसंद करता है? अब ईबो था जो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, कम ऑन फैंशिंग, कम ऑन। फैंशिंग पीछे मुड़ा, उसने ईबो की तरफ देखा। ईबो जो कि पूरा का पूरा टेबल के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाया जा रहा था, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, प्रपोज जैसी को प्रपोज करो। फैंशिंग जाओ, जल्दी जाओ। पूरी क्लास और जान सब लोग बस ईबो को देख रहे थे, और वो लोगों की ना हालत ही अलग थी। वो दोनों शॉक में थे। फिर बाद में जान को हंसी आने लगी, वो हंसने लगा। उसने कहा, सर देखो ना, हमारी क्लास में एक बंदर भी है। ईबो जिसने जान को घूर कर देखा, वो फिर नीचे बैठ गया। उसने कहा, एक्साइटेड ओवरलोडेड। वो अपने गर्दन को खुजाते हुए बोल रहा था, जैसे कि आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, नहीं मुझे प्रपोज मत करना, मैं तो ईबो को पसंद करती हूँ सर, मैं ईबो को पसंद करती हूँ। बेचारा जो सर थे ना पेशिंग, वो भी ऐसा सोच रहे थे कि हाँ, ये करती तो ईबो को है। वो भी ये बात जानते हैं, पूरा कॉलेज जानता है कि जैसी ईबो के पीछे पागल है। अभी तो फैंशिंग था, वो जैसी के पास गया। जैसी जो कि घबरा रही थी, वो बस नाम में अपना सिर हिला जा रही थी, अपने हाथों को नाम में हिलाई जा रही थी। वो बोल रही थी, नहीं मुझे प्रपोज मत करना, मैं हाँ नहीं बोलूँगी। फैंशिंग जैसे कि पूरे अरमानों पर पानी फेरते हुए आगे बढ़ गया। जैसी तो पूरे शॉक में थी। क्या वो नहीं है? वो फैंशिंग को देख रही थी। क्या फैंशिंग उसके पास नहीं आ रहा था? तो कहाँ जा रहा है? जैसे कि पीछे ही क्लारा बैठी थी। क्लारा जिसने फैंशिंग को देखा और देखते हुए अपने हाथ से उसने अपने नोज़ पर अपने स्पेक्टिकल थोड़ा एडजस्ट किया। फिर उसने कहा, क्या हुआ है? फैंशिंग जो कि अपने घुटनों के बल बैठ गया। क्लारा उठकर खड़ी हो गई कि ये क्या है? जैसी शॉक में थी, बहुत ज़्यादा शॉक में थी। जैसी और कहीं नहीं, बस यूबिन को देखे जा रही थी, घूर के देखे जा रही थी शॉक में। यूबिन तो बहुत खुश हो गया था। उसने कहा, यस, प्रपोज कर दो। फैंशिंग बोलो। फैंशिंग इसने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ क्लारा, विल यू बी माई डेट? वो बहुत अकला रहा था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था, रिजेक्शन का डर उसे बहुत सता रहा था। पेशिंग जो कि खुश तो था फैंशिंग के लिए कि उसे हिम्मत मिली अपने प्यार के सामने कन्फेस करने का, लेकिन वो थोड़ा दुखी भी था उसके खुद के लिए। लेकिन ठीक है, जो भी है, वो ना पहला रास्ता अपनाएगा जो उसने फैंशिंग को बताया था प्यार का।
किसी को प्यार करने के लिए उस इंसान की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो वाला रास्ता। वो बस फैनशिंग को हमेशा प्यार करता रहेगा, दूर से ही। क्लारा जिसने कहा पर मैं। पेशिंग जिसने कहा क्लारा, फ्लावर ले लो। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो ये उसे दे दो, और अगर नहीं करती हो तो इसे अपने पास रखो। इसका मतलब तुम फैनशिंग को भी पसंद नहीं करती और किसी और को भी नहीं। क्लारा ने उस फ्लावर को ले लिया। फैनशिंग थोड़ा डरा हुआ था कि उसे वो वापस करेगी या नहीं, लेकिन क्लारा जो कि अपने टेबल से हटकर यूबिन की तरफ जाने लगी। यूबिन के तो छक्के छूट गए थे। क्या ये उसकी तरफ आ रही है? नहीं 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 नहीं, ये उसकी तरफ नहीं आ रही है। यूबिन जिसके पास में ही इरा बैठी थी, उसे लगा कि ये लेस्बियन है, इरा के पास आ रही है। और जो यूबिन है उसके सामने ही जैक बैठा हुआ था, तो वो सोच रहा था नहीं नहीं, ये जैक के पास जा रही होगी। हाँ, लेकिन यूबिन बेचारा वो उसी के पास आई। उसने कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, अगर तुम नहीं करते तो कोई बात नहीं, पर मैं करती हूँ। क्लारा ने यूबिन को वो फ्लावर दे दिया था। यूबिन तो शॉक में था। यूबिन जिसने उस फ्लावर को देखा, फिर एक बार क्लारा को देखा। क्लारा उस फ्लावर को रखकर यूबिन की टेबल पर और अपनी टेबल पर जाके बैठ गई थी। फैनशिंग भी अपनी टेबल पर आकर उदास मुंह से बैठ गया था, उदास फेस के साथ में। वो सोच रहा था कितना बुरा है ना उसके साथ में। हाँ, क्या करें, समझ ही नहीं आता है। फैनशिंग उदास था। पेशिंग ने कहा कोई बात नहीं फैनशिंग, कोई बात नहीं, चलता है। वैसे यूबिन, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? यूबिन जिसके दिमाग में तुरंत ही कुआन सर का ख्याल आया। हाई कुआन जो कि सुबह सुबह उनको पढ़ाने के लिए आया था, उन्हें सोचकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा हाँ सर, मैं करता हूँ। फैनशिंग मतलब पेशिंग जिसने कहा तो बताओ कौन है वो? जो यूबिन था उसने कहा नहीं सर, मैं बता नहीं सकता, वो मेरा सीक्रेट लव है। अगर मैंने बता दिया तो वो मुझसे दूर हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि वो इंसान मुझसे दूर हो। मैं उससे सच में बहुत प्यार करने लगा हूँ इतने जल्दी, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब उसके प्यार में इतना पागल हो गया हूँ। वो प्यार की बातें बड़बड़ाया जा रहा था। ईबो हैरान था, जहान भी हैरान था कि क्या इसको भी प्यार हो सकता है। ईबो ज़्यादा हैरान था। यूबिन, वो भी किसी लड़की को पसंद करे, क्या क्या बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फैनशिंग जिसने कहा बस कर, मुझे जलन मत करा, वैसे ही मेरा प्यार रिजेक्ट हो चुका है, चुप रह। फैनशिंग जो कि हंस पड़ा, उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम भी किसी को रिजेक्ट कर दो। फैनशिंग जिसने कहा क्या सर, आप क्या बोल रहे हो? फैनशिंग जो कि अपने बैग से एक और गुलाब का फूल लेकर आया, उसने फैनशिंग के सामने रखा और कहा अगर तुम मेरा फ्लावर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो रिजेक्ट कर दो, सिंपल। और अगर मुझे रिटर्न करना चाहो तो मैं तो सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ। ये देखकर पूरी क्लास हैरान थी, सच में सब लोग हैरान हो गए थे। जहान का तो बैग ही नीचे गिर गया, उसकी किताबें नीचे गिर गई थी, लेकिन किसी का भी ध्यान जहान की किताबों पर था ही नहीं। सब लोग तो एक टक फैनशिंग को देख रहे थे। क्या फैनशिंग ये फ्लावर एक्सेप्ट करने वाला है या रिजेक्ट? अभी अभी उसका दिल टूटा है, क्या इतनी जल्दी? फैनशिंग जिसने कहा वैसे सर, एक बात सोच रहा हूँ मैं। पेशिंग ने पूछा बोलो, क्या बात सोच रहे हो? फैनशिंग ने फिर कहा कि अगर मैं क्लारा के साथ रहता हूँ तो मैं उसकी स्टडी को डिस्टर्ब करूँगा, लेकिन अगर मैं आपके साथ रहूँ तो मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। वाह, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, आप मुझे पढ़ा सकते हो और फिर मैं अपना खर्चा भी आपसे उठवा सकता हूँ, ये बुरा नहीं है। उसने फ्लावर को लिया और पेशिंग को वापस कर दिया। पेशिंग तो अपनी जगह पे स्टिफ था कि ये लड़का क्या बोल रहा है, क्या उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है इतनी जल्दी? फैनशिंग जिसने कहा बट सर हाँ, मुझे मेरे पहले प्यार को भुलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप एडजस्ट कर लोगे? पेशिंग तो हैरान था, वो ब्लश किए जा रहा था, सच में उसे शर्म आ रही थी। ये बच्चा, उसने आज हिम्मत करके इसको प्रपोज तो कर दिया, पर उसने सोचा नहीं था कि ये सच में सीरियस ले लेगा इस बात को। वो सोच रहा था कि वो ना बस ऐसे ही करेगा और मजाक मजाक में ये कर देगा, पर ये तो सीरियस चला गया। पेशिंग जिसने कहा हाँ। तभी वहाँ पर दूसरे टीचर आ चुके थे। पेशिंग जो कि सब बच्चों से बोलकर गया कि हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, वो वहाँ से ब्लश करते हुए गाया था। नेक्स्ट टीचर जो आए थे वो पूछ रहे थे कि आखिर ये सर ब्लश करते हुए क्यों गए हैं, लेकिन किसी बच्चे ने कुछ भी इन टीचर को नहीं बताया, क्योंकि वो जैक्सन वांग है। जैक्सन वांग जो कि बहुत ज़्यादा अकड़ू खड़ूस है। उसने ईबो और जान को साथ में बैठे हुए देखा, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने जान से कहा जान, तुम और ईबो एक साथ क्यों बैठे हो? जान जिसने कहा सर, मैंने मना किया था उससे मेरे पास बैठने के लिए, पर वो नहीं माना। जैक्सन वांग ने कहा हाँ, मुझसे झूठ मत बोलो। ईबो चलो इसके पास मत बैठा करो, इसके पास बैठोगे तो तुम भी इसकी तरह बेकार हो जाओगे।
सान जो कि हैरान था कि क्या ये आज कुछ पी के आया, क्या नशा करके आया शायद। जैक्सन वांग जो बोल रहा था वो पूरी क्लास सुन रही थी, ईबो खुद भी सुन रहा था। ईबो ने कहा सर। जैक्सन वांग जिसे समझ आया कि उसने कुछ ज़्यादा बोल दिया है, फिर उसने खुद से कहा क्या बकवास कर रहा हूँ। जैक्सन वांग ने कहा मेरा मतलब है कि ये बहुत होशियार है, तुम्हें इसकी तरह होशियार बनना चाहिए, ये पढ़ने में बहुत अच्छा है। वो ऐसा दांत पीसते हुए बोल रहा था क्योंकि वो सच में सान की तारीफ करना नहीं चाहता है, उसे करनी पड़ रही है। लेकिन फिर उसने सारे मैटर को जाने दिया और वो पढ़ाने लगा। यूबिन जिसके पास में वो फ्लावर रखा हुआ था, यूबिन ने सोचा अगर उसने ये फ्लावर देख लिया ना इस खड़ूस टीचर ने, तो पक्का उसे क्लास से बाहर निकाल देगा, क्या पता उसे फिर से मुर्गा बनना पड़ जाए। तो उसने उस गुलाब को लिया और अपने पीछे फेंक दिया। पीछे उसकी इरा बैठी हुई थी। इरा हैरान हो गई, उसने यूबिन की तरफ देखा, फिर उस फ्लावर की तरफ, फिर उसने खुद से कहा नहीं नहीं, मैं इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं तो जैक को पसंद करती हूँ। तो क्लारा जिसने उस फ्लावर को लिया और जो आगे है ना वो आगे फेंक दिया। उसने सोचा था कि ये फ्लावर जैक के पास पहुंच गया होगा, लेकिन गलती से वो फ्लावर यूबिन के पास पहुंच गया था। यूबिन ने देखा उस फ्लावर को, अभी तो उसने ये पीछे फेंका था। उसने फिर पीछे देखा, उस पूरे लाइन में पीछे बस इरा बैठी हुई थी। यूबिन ने कहा ओह शिट, क्या ये मुझे पसंद करती है, कब से? क्योंकि जैसा कि तय हुआ था, अगर जो इंसान जिसके पास फ्लावर जाएगा अगर वो दूसरे इंसान को रिटर्न कर देता है तो इसका मतलब वो उसे पसंद करता है। यूबिन सोच रहा था क्या बकवास है, मैं इस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये छुई मुई मुझसे दूर है तो ही बढ़िया है। अब पूरी क्लास में सब शांति से पढ़ाई कर रहे थे। जैक्सन वांग बीच बीच में कोई ना कोई मौका ढूंढ रहा था जान को ताने मारने का, लेकिन उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था क्योंकि जान तो हमारा परफेक्ट जो है। बाद में सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद में ईबो और जान घर पहुँचे। घर पहुंचकर जान जिसने अपने बैग को, अपनी किताबों को वहीं सोफे पर फेंकते हुए कहा हाँ ईबो मैं बहुत थक गया हूँ। ईबो जिसने जान को ना कैच कर लिया, जान गिरने वाला था तो ईबो ने उसे कैच कर लिया और कहा जान थक तो मैं भी गया हूँ, क्या कुछ बाहर से ऑर्डर करे खाने के लिए, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ बनाने की। जान ने कहा मेरी भी हिम्मत नहीं कुछ बनाने की, कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं। उन लोगों ने अपना फ़ोन उठाया और कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। तब तक वो दोनों एक साथ ही बाथरूम में गए और फ्रेश होकर आए। हाँ बिल्कुल साथ में। फ्रेश होकर के आने के बाद उनका खाना भी आ चुका था, तो उन्होंने अपना डिनर करने के बाद में वो लोग बैठ गए अपने मोबाइल को लेकर, क्योंकि उनके पास और कोई काम तो है नहीं, तो बस क्या करेंगे, वीडियो गेम ही खेलेंगे। जान और हीबो एक दूसरे के साथ वीडियो गेम खेल रहे थे। आधे घंटे तक वीडियो गेम खेलने के बाद में वो दोनों एक साथ सोफे पर बैठे थे और एक मूवी लगाकर बैठे हुए थे, एक कॉमेडी मूवी जिसमें वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे और हंस रहे थे। जान ईबो की गोद में था, ईबो उसे उसके चीक्स पर किस कर रहा था। जान ने कहा ईबो क्या कर रहे हो तुम। ईबो ने कहा जान तुम्हें नहीं लगता है हमें कुछ करना चाहिए। जान जिसने ईबो की तरफ देखा और कहा तुम्हें नहीं लगता है तुम ज़्यादा थके हुए हो। ईबो को इस बात से ना गुस्सा आ गया। उसने जान के हाथ से वो पॉपकॉर्न जो था ना वो उसने पकड़ा हुआ था उसको वहीं टेबल पे रखा और कहा क्या कहा तुमने, मैं थका हुआ हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ मैं कि मेरे अंदर कितना ज़्यादा स्टैमिना है। जान जिसने कहा अरे अरे तुम तो बुरा मान गई ईबो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। लेकिन ईबो वो तो अब मूड में आ चुका था। उसने जान को वहीं सोफे पर धकेल दिया और उसे फोर्सफुली किस करने लगा। जान भी कुछ टाइम में उसे किस को रिटर्न करने लगा। जान जिसने कहा ईबो तुम्हें पता है मैं काउच पर बहुत अनकंफर्टेबल रहता हूँ, प्लीज़ रूम में चलो। ईबो जिसने कहा सीरियसली जान। जान ने कहा प्लीज़। ईबो जिसने कहा ओके फाइन। ईबो खड़ा हो गया और जान खुद भी खड़ा हुआ। जान और ईबो अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। ईबो कमरे के अंदर गया और जान जिसने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया उसने कहा ईबो क्या अकेले एंजॉय करोगे। ईबो जिसने पीछे मुड़ के देखा, जान ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। ईबो ने कहा जान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जान ने कहा पहले पकड़ो तो सही। हबी क्या तुम मेरे साथ चोर पुलिस का गेम खेलना चाहते हो, खेलो खेलो, पकड़ो मुझे, मैं तुम्हें अगर मिल गया तो मैं तुम्हारा पूरा हूँ आज की रात के लिए, मैं बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं करूँगा। ईबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, लेकिन वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, तो वो विंडो के पास गया और विंडो से नीचे छलांग मार दी। हालांकि वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही थे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ही थे, तो ज़्यादा नीचे नहीं था। उसने खिड़की से छलांग मांगी और वो बाहर आ गया। बाहर आकर वो बाहर वाली विंडो से अंदर आ गया। हॉल में आने के बाद उसने देखा जान जो कि सोफे पर बैठा हुआ है और अपने पॉपकॉर्न को खा रहा है और मूवी देख रहा है। ईबो उसके पास आया और उससे पीछे से हक किया और कहा जान तुमने कुछ कहा था। जान के तो तोते उड़ गए थे। उसने कहा ईबो ओह शिट, मैं विंडो बंद करना भूल गया, मैं हर बार क्यों भूल जाता हूँ। ईबो जिसने कहा हाँ बोलो। जान जिसने कहा देखो ईबो उसके लिए ना तुम्हें मुझे थकाना पड़ेगा
और मुझे थकाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर बोलो तो मैं करूँ क्या? ईवोजस ने कहा, मैं कब से कह रहा हूँ कि करो करो करो, मैं तो दोनों के लिए तैयार हूँ। सांजिस ने कहा, पक्का ना? ईवोजस ने कहा, हाँ पक्का, चलो। फिर से वो दोनों रूम में पहुंचे। इस बार ईबो सावधान था। उसने पहले जान को रूम में लिया, उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद किया। वो दोनों बेड पर थे, जान ईबो के ऊपर और ईबो सान के नीचे। जान उसकी पूरी बॉडी को जैसे प्लेजर कर रहा था, उसे किस किए जा रहा था और उसे बहुत अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहा था हर एक तरीके से। जान और ईबो का इंटीमेट सेशन काफ़ी लॉन्ग चला। ईबो सच में बहुत थक गया था। ईबो जिसने कहा, जान अब मैं सच में थक गया हूँ। जान ने कहा, मैंने नहीं कहा था मैं थका हुआ हूँ, तो बोलो। तुमने नहीं कहा था तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, अब बोलो। ईबो जिसने कहा, तुम मुझे टॉप करने देते तब ना, अभी मैं थक गया हूँ, चलो हटो, मुझे सोना है। जान ने कहा, ओके ओके। देखो मैं हट गया। बाद में वो खुद भी क्लीन हुआ, उसने ईबो को भी क्लीन किया और वो ईबो के पास ही सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब जान की नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि कोई तो उसे किस किए जा रहा है या फिर लिक कर रहा है उसके चीक्स को। जान जिसने अपनी आंखें खोलकर देखा कि ईबो उसके ऊपर है। ईबो जिसने जान की आंखों को खुलते हुए देखा तो उसने उसके माथे पर किस किया और कहा, गुड मॉर्निंग बाबी। ईबो ने कहा, जान ने भी कहा, गुड मॉर्निंग ईबो, तुम कैसे हो? ईबो ने कहा, क्या कैसा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ 24 घंटे, तुम देख पा रहे हो मैं कैसा हूँ, मेरे चेहरे पर ग्लो है, देखा। ईबो जिसने स्माइल कर दी। जान ने कहा, इस स्माइल का मैं क्या मतलब समझूं ईबो? ईबो ने कहा, वही जो तुम अक्सर समझा करते हो। जान ने कहा, नो 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 ईबो, हमें कॉलेज जाना है और इसके लिए मुझे चलने की ज़रूरत है, मैं नहीं चाहता कि मैं लड़खड़ाते हुए चलूँ। ईबो जिसने कहा, अच्छा रात को मैंने मना नहीं किया, तुम मना क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें दिया था ना मौका मुझे पूरी तरह से थकाने का। जान ने कहा, तुम नौटंकी कर रहे थे ईबो, तुम्हें याद है? 3 राउंड के बाद ही तुम नौटंकी करने लगे थे, तो मुझसे बात मत करो। जान पूरी कोशिश कर रहा था ईबो को खुद से हटाने की, पर वो नाकामयाब होता जा रहा था। फाइनली ईबो ही जीता और वो फिर से जान को किस करने लगा और उसको प्लेजर करने लगा, जैसे लास्ट नाइट में जान ने उसे किया था। उसे सेटिस्फाई कर लेने के बाद या फिर खुद को सेटिस्फाई कर लेने के बाद में ईबो वहाँ से हटा। उठकर जान को उसने अपने गोद में लिया और उसे बाथरूम की तरफ लेकर आया। जान जो कि ईबो के साथ ही ना कंप्लेन करते हुए आ रहा था, तुम बहुत 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 गंदे हो ईबो, मैंने तुमसे कहा था ऐसा मत करो, अब हमें कॉलेज भी जाना है, बोलो अब मैं क्या करूँगा? ईबो जिसने कहा, कोई बात नहीं, आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे, क्यों ना आज हम अपनी फैमिली को डिनर पर बुला लें, क्या ख्याल है? जान ने कहा, ख्याल बुरा नहीं है, और वैसे भी हम उनके सामने बहुत कुछ ऊट-पटांग चीज़ें कर सकते हैं जिससे उनको पूरा यकीन हो जाएगा कि हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं। ईबो जिसने कहा, उन्हें पूरा यकीन है जान, बस हाँ उन्हें पूरी तरह से रिग्रेट करवाना है, उन्होंने हमसे पूछे बिना हमारी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले कैसे लिया? जान ने कहा, पर ईबो डिसीजन तो बिल्कुल सही है ना? ईबो ने कहा, जो भी हो, पर मैं अभी भी गुस्से में हूँ, अगर तुमने एक शब्द और कुछ कहा ना तो सोच लेना। जान जो चुप हो गया, उसने अपने हाथों से ऐसा इशारा किया जैसे अपने मुंह पे जिप लगा ली हो। ईबो तो हंस पड़ा। बाद में उन दोनों शावर लेने लगे, एक साथ ही बात लेने लगे। हेलो एवरीवन, तो कैसे आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी कमेंट ज़रूर करना। एंड किसी ने मुझसे कहा था कि मैं इनको जो है एडिटिंग करूँ ना तो मैं उन सबका फ़ोटोज़ लगाती जाऊँ जिनके बारे में है, जिनका हिस्टोरिकल और मॉडर्न में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। यार मैं इतना करूँगी तो मैं एक एक हफ्ते में एक वीडियो पोस्ट कर पाऊँगी, उसमें बहुत टाइम लगता है उस तरह की एडिटिंग करने में, तो वो तो बहुत मुश्किल है। बट हाँ, मैं इस तरह का एडिटिंग ज़रूर कर सकती हूँ। और रही बात उनके मॉडर्न और हिस्टोरिकल नाम की, तो जिन जिनका नाम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मैं बता देती हूँ। जेली जिसका नाम मैं इस्तेमाल करती हूँ वो जो है ना न्यू हुसैन है। सोंग जियांग जो है वो सोंग जियांग जो है ना वो शाओ शिनचैन है। शुयांग तो शुयांग है, फिर शुआन लू जियांग यानली है। हाई क्वान लान सिचैन है। झाओ चैंग जियांग चैंग है। जी ही वैनकिंग है। जान विंग ईबो वांग जी। फैंशिंग जो है वो लान से जुई है, मतलब आयुआन, और पेइशिंग जो है वो जिंगी है। यूबिन जो है वो वैनिंग है। और क्लारा जैसी ये जो कैरेक्टर्स हैं वो मैंने खुद से ऐड किए हैं इसमें। तो चलो, आई होप आपको अब पूरा स्टोरी समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद यही करती हूँ। बाकी कुछ जो डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछना। चलो बाय बाय, गुड नाइट।